शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रायबरेली के सलोन में बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया है। लखनऊ में चल रहा था इलाज। सीएम योगी ने जताया शोक। केजरीवाल सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। आंध्र से दिल्ली आने वालों को किया जाएगा 14 दिन का क्वारंटीन। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन होम क्वारंटीन रहने की मिलेगी छूट। यूपी में 24 घंटे में 26,780 नए कोरोना के केसेस, 28,902 लोग स्वस्थ भी हुए। एक हफ्ते के अंदर एक्टिव केसों में 50,000 से ज्यादा ही कमी। ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी योगी सरकार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा फैसला। योगी सरकार ऑक्सीजन की मांग के बीच में तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में जुटी है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी और लोगों के ट्वीट के आधार पर भी मदद की जा रही है। कोविड वॉरियर्स को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। मूल वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि देने के फैसले पर कैबिनेट में मोहर लगी। लखनऊ में सरकार ने टीकाकरण को लेकर जारी किए नए आदेश। सरकार 10 मई से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की देगी सुविधा। इसके बाद ही लगवाया जा सकता है पहला डोज। 45 साल से ऊपर वालों के लिए व्यवस्था की गई है। रूस ने महामारी के बीच में तैयार की गई है डोज। स्पुतनिक लाइट नाम से कोरोना का एक नया टीका इजाद किया गया है। सिर्फ एक डोज लेने भर से कोरोना से जंग जीतना होगा आसान। राजस्थान सरकार भी कोरोना को देखते हुए सख्त हुई है। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। 10 मई से 24 मई के बीच में पूरी तरह से रहने वाला है राजस्थान में लॉकडाउन। गोरखपुर पंचायत चुनाव हिंसा पर पुलिस ने की है कार्रवाई। 60 के खिलाफ नामजद, 500 के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर और 18 लोगों को जेल भेजा। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम में हेराफेरी करने के मामले में आरओ गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में जमकर हुआ हंगामा। मामले में डीएम ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए खत लिखा। यूपी में पंचायत चुनावों के रिजल्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है। बड़ा ऐलान किया। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान। जिला पंचायत सदस्यों को मिला जीत से काफी उत्साहन। महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद जा रहे विमान ने जैसे ही उड़ान भरी उसका पहिया अलग हुआ। क्रैश लैंडिंग की आशंका के बीच में रनवे पर अग्निशमन दल के सभी कर्मचारी पूरी तरह से तैनात नजर आए। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने में घेराव किया। मृतका के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बागपत में पीएससी के जवानों को लेकर जा रहा ट्रक पलटा है। हादसे में 24 से ज्यादा जवान घायल हुए। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। जौनपुर में 3 गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन ने कुर्क की कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर पर पशु तस्करी, पशु क्रूरता के आरोप हैं। कार्रवाई से जिले के अन्य पशु तस्करों में हड़कंप। हाथरस में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराए गए। 9 लोग हिरासत में लिए गए। श्रावस्ती में नशेड़ी ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर हिरासत में लिया गया पति। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का नया रिकॉर्ड बन गया है। गुरुवार को 8,517 नए केसेस आए सामने और एक ही दिन में 151 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड वन विभाग पर टूटा कोरोना का कहर। 4 दिनों में 5 से ज्यादा हुई मौतें। मुख्यालय में भी अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बीच में मदद के लिए आ गया है अनिल बलूनी। गुजरात से मंगवाए हैं 1 ट्रक भर के ऑक्सीजन सिलेंडर। देवबंद के विधायक ब्रजेश सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है। हरिद्वार भेल प्लांट से सहारनपुर को रोजाना मिलेंगे 500 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। हरिद्वार में मामूली से विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 3 की मौत हुई। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। खेत में पानी को लेकर 2 पक्षों में पहले ही विवाद चल रहा था। टिहरी के घनसाली क्षेत्र के नेलचामी और पीपलों में बादल फटा है। बाजारों में भी घुसा है मलबा। जनहानि की सूचना नहीं। दिल्ली से देश के कई हिस्सों में आने जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जनशताब्दी, शताब्दी, दुरंतो और राजधानी समेत कई एक्सप्रेस ट्रेन रद्द की गई। बुकिंग न होने के चलते फैसला लिया गया। इटावा लाइन सफारी में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। एक शेरनी के कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की गई है। 8 शेरनियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए।
हाथरस में बैटरी बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तेज धमाके की आवाज के साथ ही फैक्ट्री की दीवार भी उड़ गई। आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कुशीनगर में मोबाइल टावर में लग गई आग। सर्वर रूम के सारे उपकरण जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कासगंज में प्रधानी चुनाव की रंजिश में मारपीट। वोट नहीं देने के आरोप में दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुर में प्रधानी चुनाव के जीतने के बाद गैंगवॉर हुई है। चुनावी नतीजों के बाद 2 गुटे आमने सामने आए। फायरिंग की गई। पुलिस ने अवैध असला और कारतूस के साथ 4 लोगों को पकड़ा। महुआ में प्रधानी नतीजों के बाद मारपीट और जश्न रोकना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया। पनवड़ी में जीत के जश्न के बीच में विरोधियों की लाठी डंडों से पिटाई करके विनिंग कैंडिडेट रहे। फतेहपुर के हथगांव में प्रधानी हारने के बाद कैंडिडेट ने प्रधान के घर पर हमला बोला। मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात के रसूलाबाद में प्रधानी जीत का जश्न मनाया गया है। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। मलगांव ग्राम पंचायत का मामला। शामली के झंझाना में मामूली से विवाद में फायरिंग की गई है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद होगी कार्रवाई। वाराणसी में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए दलबल ने यहां पर पहुंची पुलिस और ये मामला सिंगरा के चनुआसट्टी का है। वाराणसी के चोलापुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। अमरपट्टी गांव का बताया जा रहा है वीडियो। मारपीट में कई लोग घायल हुए। कानपुर में बीच बाजार 2 महिलाओं में मारपीट हुई है। किराए को लेकर हुआ विवाद। बर्रा थाना इलाके का मामला। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने 4 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया। 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। कानपुर के जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन के लिए लगती है लोगों की लंबी लाइनें। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सुबह से लाइन में लगते हैं लोग। मुरादाबाद ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन ने जारी किया नया आदेश। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर करना होगा इन्फॉर्म। प्रशासन सिलेंडर की होगी होम डिलीवरी। बदायूं के वजीरगंज में रिश्वत मांगने का आरोपी दरोगा हुआ सस्पेंड। सीओ विसौली की जांच में दरोगा को पाया गया था दोषी। जालौन में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी है पुलिस। बिना मास्क और बेवजह घर से निकलने वाले लोगों का चालान कट रहा है। जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोगों को हैंड टू हैंड जारी किया जा रहा है पास। औरैया में सख्ती से करवाया जा रहा है कर्फ्यू का पालन। एसपी ने खुद फील्ड में उतरकर बंद कराई अनावश्यक दुकानें। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। सिद्धार्थनगर में मेडिकल स्टाफ पर लगा ऑक्सीजन कालाबाजारी का आरोप। प्राइवेट गाड़ियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने का वीडियो वायरल हो रखा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सीएचसी सुपरिटेंडेंट का बयान आया सामने। ऑक्सीजन भरवाने के लिए ले गए थे ये सिलेंडर। प्राइवेट गाड़ी के इस्तेमाल पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग से अटैच्ड है कार। सोनभद्र पुलिस की साइबर सेल ने धोखाधड़ी का शिकार हुए एक शख्स से उसके पैसे लौटवाए हैं और साइबर चोरों ने 3 लोगों के खाते से उड़ाए थे 1 लाख रुपए। संत कबीर नगर में कोविड-19 के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप लग रहा है। गोला चौकी इलाके का ये मामला है। बुलंदशहर में पंचायत कर्मियों का नहीं हो सका कोरोना टेस्ट। पंचायत में कर्मचारियों को टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था विकास भवन। बागपत में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान चलाया गया। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 10 महिलाएं भी शामिल। मेरठ में लॉकडाउन का सख्ती से किया जा रहा है पालन। वेस्टर्न यूपी के टोल प्लाजा पर कम हुई है गाड़ियों की संख्या। आम दिनों में यहां लगता था गाड़ियों का रेला। अंबेडकर नगर में इलाज नहीं मिलने पर पत्नी के सामने पति की मौत हुई। जिला अस्पताल में नहीं मिला था बेड। जालौन में कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आए जनप्रतिनिधि। औरई सदर के विधायक गौरीशंकर वर्मा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में वितरित की खाद्य सामग्री। मुजफ्फरनगर में 25 साल के इंजीनियर ने जीता प्रधानी चुनाव। चरथावल ब्लॉक के दुधली गांव का मामला।
पीलीभीत में चुनावी ड्यूटी पर मारपीट के मामले में दारोगा राम नरेश पाया गया दोषी। ड्यूटी पर जाने से पहले पैरामिलिट्री स्टाफ और दारोगा में हुई थी मारपीट। इटावा में परचून शॉप पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करके दुकान में घुसे थे चोर। पक्का ताला चौराहे का मामला। अलविदा नमाज को लेकर प्रयागराज के आईजी ने जारी किया गाइडलाइंस। मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही कर सकेंगे नमाज। लोगों से घरों में रहकर इबादत करने की अपील। आगरा में कोविड मरीजों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने को लेकर मीटिंग हुई है। आईजी रेंज आगरा ने डॉक्टर से बातचीत करके घर घर पहुंचने की बनाई है प्लानिंग। मुरादाबाद के मझौला में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग की पिटाई की गई। मनचले ने लड़की को जमीन पर पटक पटक कर मारा। गंभीर रूप से हालत लड़की की। बरेली में दबंगों ने मारपीट की है एक महिला के साथ। चुनावी रंजिश में मर्डर का आरोप। भूता थाना क्षेत्र के मंडरिया गांव का मामला। बरेली के फरीदपुर मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश भी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद। 50-50 हजार रुपए का इनाम था दोनों पर। सीतापुर में चुनावी रंजिश में गोलीबारी हुई है। जिला पंचायत सदस्य और प्रधान के बीच में गोलीबारी। फायरिंग में 5 लोग घायल भी। हरदोई में रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा एक ट्रक। 2 पुलिसकर्मी समेत ड्राइवर की मौत। बाराबंकी में जमीन के विवाद में 2 गुटों में चले ईंट पत्थर। दोनों तरफ से कई लोग हुए घायल। एटा में दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है। कोतवाली अलीगंज के मेन बाजार का मामला। पीलीभीत के बिसरपुर में कच्ची शराब के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 15 लीटर अवैध शराब बरामद। शराब बनाने का सारा सामान भी बरामद। ललितपुर में चेकिंग के दौरान एमपी ब्रांड की शराब बरामद की गई है। बुलेरो में भरकर ले जा रहे थे शराब। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। हरदोई में प्रधानी चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने वाले 15 प्रधानों पर मुकदमा दर्ज। प्रधानों के 300 समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। हमीरपुर में नदी में तैर रही हैं लाशें। नदी किनारे लोगों में दहशत का माहौल बना। दूर दराज से शव बहकर आने की आशंका। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से सेल किए गए रेमडेसिविर बरामद किए गए। गौतम बुद्ध नगर में होम आइसोलेशन में मिलेंगी दवाइयां। जिला प्रशासन घर घर जाकर देगा दवाइयां। डीएम सुहास एलवाई ने डोर टू डोर दवा डिलीवरी की शुरुआत की है। लखनऊ के डीएम मोहनलालगंज के सीएचसी का निरीक्षण किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के अभियान को निरीक्षण इसके लिए शुरू किया गया। डोर टू डोर ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट की है समीक्षा। गाजियाबाद पुलिस लाइन में कोरोना वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पुलिस वालों को कोरोना से बचने के लिए टिप्स दिए गए। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने चाइल्ड्स पीजीआई का जायजा लिया। अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। रायबरेली में आरएसएस ने कोरोना पीड़ितों के लिए बनाया आश्रम स्थल। द्विवेदी इंटर कॉलेज में बनाए गए इस स्थल में 25 बेड की व्यवस्था है। शाहजहांपुर में मुस्लिम शख्स ने करवाया लावारिस का अंतिम संस्कार। कोरोना से मौत की वजह से बुजुर्ग का शव लेने नहीं आ पाए थे परिजन। हैदराबाद जूलॉजिकल पार्क में टाइगर्स में कोरोना मिलने पर दुधवा टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी किया गया। कुछ दिन पहले ही टाइगर रिजर्व में एक शख्स पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। सहारनपुर में कोरोना कंट्रोल के लिए किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है गली गली सैनिटाइजेशन करने का काम। हापुड़ में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने कोरोना कंट्रोल के लिए पूरे गांव में करवाया सैनिटाइजेशन। शाहपुरनजट्टी गांव का ये मामला है। हापुड़ के अस्पतालों में बेड नहीं मिलने से कोरोना मरीजों को परेशानी हो रही है। रामा मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। कोरोना संकट के बीच में ऑस्ट्रेलिया से भी मदद आई है। 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर दिल्ली पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया का विमान। जालौन में चिंगारी से खेत की पराली में लग गई आग। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जूही चावला की बेटी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। जूही चावला के दोनों बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं। सलमान खान की फिल्म राधे की कमाई को लेकर एक बड़ा ऐलान। फिल्म की कमाई को कोविड-19 राहत कार्य के लिए किया जाएगा डोनेट। अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की अपने शानदार बंगले की वीडियो। वायरल हो रही है वीडियो। नोरा फतेही ने गर्मी सॉन्ग पर
लावणी डांस किया। वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने भारत के लिए दुआ मांगी है। बोले हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। हॉलीवुड की जेनिफर एनिस्टन ने भारत की मदद करने की अपील की है। इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट। फटाफट खबरों के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।